सर ये आज जो पंजाब के अंदर हिकमत अमली अपनाई गई, गोया कि बजाय ये कि ऐवान के अंदर जाया जाता, वहाँ पे एहतजाज किया जाता और इस प्रोसेस का हिस्सा बनते सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोग, बाहर रहना। और माजी में हमने देखा है कि आपने असम्बलियाँ छोड़ी, असम्बलियाँ तोड़ी, सड़कों पे आए लेकिन सियासी मकासद तो हासिल नहीं कर पाए। वही रविश लेके चलेंगे या कोई तब्दीली भी देखने को मिलेगी? सर बड़ा मैं वाज़े तौर पर गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा ये लोग कहते थे कि इनके पास जो है ना उम्मीदवार नहीं है, और कप्तान ने कहा कि खंबा भी खड़ा होगा तो इंशाल्लाह जीतेगा। अब बात यह है कि अवाम ने मैंडेट दिया है कप्तान इमरान खान को। आज आपने देखा कि जो लोग जिनको अवाम ने ठुकराया है वो सिलेक्शन के जरिए आगे सेलेक्ट कर रहे थे इस पंजाब की वजीर आला को, अब इनको शर्म नहीं आती कि जब अवाम ने रिजेक्ट कर दिया तो वो किस मुंह से असेंबली में जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आज भी हमारे जो एमपीएज, जिनको ये मानते हैं कि ये एमपीएज हैं, बाकी हमें तो ये मानते ही नहीं ना, क्योंकि हमें तो धांधली के जरिए जिस तरह किया है, आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है 99 लोगों ने, तो जो 106 लोग हैं उनको ही इजाजत नहीं दी जा रही थी तमाम लोगों को कि वो असेंबली इजलास जो है वो जाकर अटेंड कर सकें। जब उन्हें रास्ते में रोका गया तो हमारे लोगों ने अंदर शोर मचा और वो वॉकआउट किया उन्होंने, फिर मनाने के लिए ये गए। और जब दूसरी दफा दाखिल हुए हैं तो जो अंदर कोई होते हैं वो हॉल टाइप, वो जो कॉरिडोर या कोई अंदर जो गैलरी होती है उसके अंदर उन्हें जो है वो बंद कर दिया गया, आगे जाने ही नहीं दिया गया। तो इस तरह का रवैया अपनाना और फिर रोस्टम के ऊपर खड़े होकर मरियम नवाज साहिबा का ये कहना कि मेरे दरवाजे जो हैं अपोजिशन के लिए खुले हैं, पहली बात तो ये बताएं ना कि आप कैसे ये कह सकती हैं, आपको अवाम ने मैंडेट दिए ही नहीं है तो आप कैसे कह सकती हैं कि अपोजिशन के लिए खुले? आप बैठे हैं अपोजिशन में, आप सारी जमातें इकट्ठी होकर आप अपोजिशन में बैठे, जिनको इख्तियार दिया है अवाम ने, जिनके पास 2/3 मेजॉरिटी है, उनके जो है ऊपर आपने डाका डाल के और इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत होना चाहते हैं आप लोग। चाची भतीजी, आज ये के क्या दिन जो तरीका आपने स्ट्रेटेजी अपनाई है, गोया के जो असेंबली से बाहर रह के आप ये मकासद हासिल कर पाएंगे? अगर आज आप इस सारे प्रोसेस का हिस्सा नहीं बने तो क्या इससे वो सियासी मकासद आप हासिल कर पाएंगे जिनकी आप बात कर रहे हैं कि शायद आप अक्सरियत में हैं, ये हक आपका था कि आप सूबे में हुकूमत बनाते? सर इसके लिए भी तो पार्लिमान के अंदर रह के स्ट्रगल करनी होगी ना। देखें, यही बात हम कर रहे हैं कि हमें जो इन्होंने कबूल किया 106 लोगों को, वो सारे गए और वहां पर बात करने की इजाजत नहीं दी गई। कल भी मैं एक टॉक शो में बैठा हुआ था, वो कह रहे थे कि जब आप मानते ही नहीं है तो फिर आप इजलास में क्यों जा रहे हैं या आप क्यों बैठ रहे हैं उधर? अगर हम जाएं तो इतराज है और बैठते हैं तो बात नहीं करने देते, और अगर वहां से वॉकआउट करें कि हमारे दूसरे साथियों को भी अंदर आने दें तो ये कहते हैं ये कि इजलास से बाहर निकल गए। अब हम कहाँ जाएं? अदालत में जाते हैं, वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन जाए। इलेक्शन कमीशन पहले ही इनके साथ मिला हुआ है, जो धांधली पूरे पाकिस्तान में करवाई है, वहां पर कमिश्नर रावलपिंडी ने मोहर लगा दी, फिर उसे अगवा करके उससे बयान वापस लिया गया।